मनोरंजन की दुनिया में अपनी गतिशील उपस्थिति के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस आयुषी तिवारी बहुमुखी कलाकार हैं। सीतामढ़ी, बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली आयुषी मुंबई पहुंचकर 5 साल तक सिर्फ थिएटर करते रहे। इस बीच उन्होंने रोशन तनेजा से एक्टिंग की भी ट्रेनिंग हासिल की। आयुषी थिएटर के अलावा टीवी सीरियल, हिंदी, भोजपुरी, गुजराती व मराठी भाषा की फिल्मों के साथ ही साथ कई म्यूजिक एल्बमों में अपने अभिनय का जलवा दिखा चुकी हैं। उन्हें सरकारी लाख खटिया, जारा लगे, हसरत, मैरिज.com, सबसे बड़ा चैंपियन, शेर सिंह, राजा जी, कैसे मिले, आई, सस्पेंस, वादा सहित कई म्यूजिक वीडियो व फिल्मों में काफ़ी पसंद किया गया। इन दिनों वह अपने नए संगीत एल्बम हसरत को लेकर चर्चा में हैं, जिसके वीडियो में उनके साथ कासिम हैदर कासिम है, जबकि संगीतकार सागर के निर्देशन में इस गीत को गाया है हरमन नाजिम ने। आयुषी तिवारी जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आयुषी जी, मुझे बताया कि सीतामढ़ी से बम्बई की फिल्म नगरी, ये यात्रा कैसे शुरू हुई? कैसे आपको लगा कि अपने जगत में ही कुछ करना चाहिए? ये एक्चुअली है तो बहुत लंबी स्टोरी, पर मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं स्कूल में पढ़ाई करती थी तो मेरे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे। मैं उस टाइम पे भी स्पोर्ट्स में थी और जब भी फंक्शन होता था तो मैं उसमें ज़्यादा हिस्सा लेती थी और हमेशा मतलब प्राइज़ जीतती थी, टॉप आती थी। तो मेरा एक इंटरेस्ट की बात होती है, तो बचपन से मेरा इंटरेस्ट ऑटोमेटिक था इसमें। मेरे फैमिली वालों ने बहुत प्रेशर किया कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पढ़ाई करो, क्योंकि हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ से इंडस्ट्री में आना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं करते हैं। बहुत ही कंजर्वेटिव लोग होते हैं वहाँ के। वहाँ पे अभी तो काफ़ी मेंटालिटी चेंज हो गया लोगों का। पहले तो ये था कि लड़की स्टडी कंप्लीट करेगी, उसके बाद वो शादी करेगी, घर जाएगी, घर बसाएगी, अपना जो भी है उसका अलग दुनिया होगा। और काम के लिए बहुत ज़्यादा रोक टोक होता था सीतामढ़ी में। अब तो धीरे धीरे बहुत मेंटालिटी लोगों का चेंज हुआ है, क्योंकि लड़कियां बहुत काम कर रही है, बहुत आगे अच्छे लेवल पे जा रही हैं। और ये सब देख के सुन के बहुत खुशी हो रही है मुझे कि लड़कियों के लिए भी बहुत सारा चीज़ है ऑप्शन करने के लिए। लेकिन मुझे था कि आपके माता पिता क्या करते? मेरे जो फादर थे, अभी नहीं रहे वो, तो वो इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर। मेरी माँ हाउसवाइफ। तो मैं बचपन से सोचती थी कि मैं कुछ अलग करूँगी। मैंने स्टार्टिंग में जब मेरा स्टडी हो गया उसके बाद मैंने जॉब किया। 6 महीने मैंने जॉब किया, तभी भी मैं मीडिया में ही थी। मैं एक मैगज़ीन के लिए सब एडिटर थी, मेरा पोस्ट था सब एडिटर का। 6 महीने मैंने जॉब किया। फिर मुझे लगा एक टाइम कि बहुत ही हेक्टिक हो रहा था मेरे लिए। तो मैंने सोचा अभी जॉब को रिज़ाइन कर देती हूँ और फिर कुछ और प्लान करते हैं। तो क्योंकि एक्सप्लोर मैं करती रहती हूँ, तो मतलब बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। उसके बाद मुझे एयर होस्टेस बनना था, वो भी मैंने बहुत एक्सप्लोर किया। फिर मैंने बोला कि यार मैं नहीं कर पाऊँगी, ये नहीं होगा। फिर मैंने सोचा ऐसा क्या काम करूँ जिससे मेरा फेम भी मिले, पैसा भी आए और थोड़ा स्मार्ट वर्क हो। हालाँकि देखा जाए तो स्मार्ट वर्क नहीं है, ये हमारा जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। बाकी चीज़ों से ज़्यादा इसमें मेहनत है, बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ करनी होती हैं, तैयारी करनी होती है। तो फिर लेकिन मुझे इंटरेस्ट इसी में था, तो इसलिए मैं अभी तक काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में। तो शुरुआत कैसे हुई थी? कब आई थी बम्बई? मैं मुंबई में आ गई थी, मेरे पेरेंट्स के साथ ही आई थी। तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे लगता है 15-20 साल हो गया होगा मुंबई में आके। तो उस टाइम मेरी स्टडी भी चल रही थी बीच बीच में। तो अब जाहिर सी बात है कि मुंबई में आने से कुछ नहीं होता है। आपका एक आईक्यू लेवल होती है, माइंड होता है। अगर कोई भी चीज़ आपको कम उम्र में मिल गया तो उसको संभालने की कैपेसिटी होनी चाहिए, राइट? तो मेरी स्टडी भी चालू थी, तो मेरे घर वाले उस टाइम अलाउ नहीं करते थे। मेरा तभी से बहुत इंटरेस्ट था, तो वो लोग मुझे बार बार खींच के ले जाते थे, पहले पढ़ाई कंप्लीट करो। तो मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। उसके बाद मैंने मेरे घर वाले पहले तो मना कर रहे थे कि नहीं, इंडस्ट्री में तुमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई फैमिली से गया नहीं है आज तक, ये वो बहुत सारी चीज़ें। फिर मैंने रोशन तनेजा का एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया। उन्होंने बोला कि जब करना है तो तरीके से करो। तो उन्होंने मुझे एडमिशन दिलाया रोशन तनेजा में। 6 महीने मैंने वहाँ पे किया, वर्कशॉप लिया। फिर मुझे शॉर्ट फिल्म मिल गई। वो शॉर्ट फिल्म करने के बाद मुझे और समझ में आया कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं जो 6 महीने में कंप्लीट नहीं हो सकता। वो चीज़ कमियां नहीं निकल सकती, मुझे और टाइम देना पड़ेगा। फिर मैंने 4-5-6 साल कंटिन्यू मैंने थिएटर किया, प्ले। अच्छे अच्छे लोगों के साथ मैंने ग्रुप में प्ले किया। फिर मैंने मूवी की। नाम भी बता दो ना, थिएटर में कौन से थे या शॉर्ट फिल्म कौन सी देखो, थी? मैंने जो प्ले किया था वो सब रियलिस्टिक स्टोरी थी, जैसे मिस्टर जिन्ना हो गया,
और कोई कोई माइथो भी था। तो उसमें मुझे एक चीज़ जानने को भी बहुत नॉलेज मिलता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, क्यों देश अलग हुआ, बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिक्स। तो वो रियलिस्टिक स्टोरी थी, वो सब मैंने किया था, तो मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला उसमें। मिस्टर जिन्ना प्ले का नाम था, और आकांक्षा ग्रुप मैंने अलग अलग ग्रुप में किया है सबके साथ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था उस टाइम पे। तो मैंने दीना का कैरेक्टर किया था, जो दीना जो बेटी है मिस्टर जिन्ना की, उसका। तो मुझे बहुत लोगों ने उस टाइम पे एप्रिसिएशन बहुत मिला मुझे। तो कंटिन्यू करती गई, बहुत सारे प्ले किए, कॉमेडी, इमोशनल, लव स्टोरी, ये सब टाइप का सब किया। फिर मुझे मूवी मिली टेंशन मत ले यार। कुछ टाइम के बाद मुझे मूवी मिल गई टेंशन मत ले यार। उसमें स्टार कास्ट सारे बहुत बड़े बड़े थे, मार्केट के से सब, मतलब काम किए हुए थे, एक्सपीरियंस वाले थे। और 3 लीड थे उसमें, जो 3 मेन लीड में हीरो हीरोइन थे, कपल्स थे। उन्होंने फेस थोड़ा सिमिलर, मतलब नया था, बट उतना भी कुछ बहुत काम के हुआ नहीं था। तो उन्होंने वर्कशॉप दिया था, तो वो मूवी हमने किया कंप्लीट। फिर बाद में 3-4 और फिल्म की। रोशन पेंजर से निकलने के बाद ऑटो रोमांस इन मुंबई, जो मुंबई बेस्ड मूवी थी। फिर मर्डर प्लान, ऐसे करके मैंने काम किया, बहुत सारी फिल्म किया। और तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम काम करते हैं तो जो हिट होता है वही याद रहता है। फिर गाने किए। फिर एक टाइम पे क्या हो रहा था कि बड़ी फिल्म ना जल्दी रिलीज़ नहीं हो रही थी कई बार। तो हम लोग जिस जगह से, लोग पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है, इतना टाइम दे रहा है। और जब पता है कि इंडस्ट्री में, तो और एक्साइटेड होते हैं वो लोग जानने के लिए। तो फिर मेरी माँ ने बोला कि ये काम करो, तुम आप भोजपुरी में ट्राई करो। हिंदी बहुत कर लिया। तो आपने सीरियल नहीं किया? नहीं, सीरियल किया मैंने, फिर बालाजी का सीरियल किया। तो सीरियल में करने के बाद एक्सप्लोर करती रहती हूँ मैं। तो थिएटर की बात ही अलग है। एक मिनट, आप कुछ जो बड़े नाम आपने जैसे लेखन, इन सब का नाम लोगे तो उससे आपको फायदा होगा, आप वो नाम भूल जाती हो। देखो, चलिए मैं मैंने दोबारा बालाजी के लिए एक मिनट के मैं आपको सवाल करता हूँ, आपने सीरियल वगैरह नहीं किया? सीरियल किया है मैंने। कौन कौन से सीरियल किए? सीरियल मैंने 3-4 किया था। सावधान इंडिया तो बहुत सारे एपिसोड किया था, जब ये आता था उस पर, लाइफ ओके पे, स्टार प्लस पे, तो उस टाइम पे तो सावधान इंडिया किया। और एपिसोडिक तो बहुत सारे किए थे। फिर मैंने बालाजी के लिए सीरियल किया था पवित्र बंधन। तो उसमें मेरा केमियो रोल था, पर मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला, और अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उसमें। तो काम करने के बाद तो एक्सपीरियंस होता ही है। फिर डीडी नेशनल का किया। फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी किया था मैंने, एज ए प्रेस रिपोर्टर। मेरा 5-6 एपिसोड उसमें था। और उस टाइम पे शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण की मूवी आई थी, ये चेन्नई एक्सप्रेस। तो वो लोग आए थे उसमें, मतलब मूवी का प्रमोशन करने आए थे, तो मैं उस टाइम पे थी। तो मुझे मिल के बहुत अच्छा लगा था सबसे काम करके। तो एक एक्सपीरियंस मुझे मिलता गया, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। लेख तंदन वाला बात जिक्र ही नहीं करेंगे क्या? क्या लेख तंदन के सीरियल का जिक्र करना चाहिए ना आपको। सीरियल का तो बताया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पवित्र बंधन, एंड कहीं देर न हो जाए, और ये सावधान इंडिया, और 1-2 और एपिसोड किए थे, जो मुझे नाम अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा है। तो वही सब की। फिर मैंने मूवी किया, साउथ की मैंने मूवी की। मतलब मैंने हर फील्ड में एक्सप्लोर किया है। मैंने गुजराती फिल्म भी की है, अजनी राज रमत, और जबकि मुझे लैंग्वेज नहीं आती है। तो फिर साउथ में भी किया है, जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम वहाँ पे भी होता है, लेकिन एक आर्टिस्ट को लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं होता। तो वो मैंने सीखा वहाँ पे कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आती है तो आप कैसे काम करते हैं। तो साउथ में मुझे सीखने मिला, गुजरात में मिला। तो एक्सप्लोर करती रहती हूँ। मैंने मराठी में भी मूवी की है। मैं आज बता रही हूँ, क्योंकि इतना किसी ने डिटेल में पूछा ही नहीं, मैंने बताया ही नहीं। तो मुझे अलग अलग जगह पे काम करने में बहुत मज़ा आया। और एक चीज़ समझ में आया कि लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हो तो। आपकी मातृभाषा भोजपुरी है, तो भोजपुरी नहीं किया आपने? मैं पहले, जब मैं मुंबई आई थी, तो मेरी, बिहार में क्या होता है ना, चाहे आप कितने भी एजुकेटेड हो, चाहे आप कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पे जो टोन होता है ना, बिहारी टोन, वो वैसे ही रहता है। तो आप जब मुंबई में पहली बार आते हैं ना बिहार से, तो कोई भी जब आपसे बात करेगा ना, तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं कि आप कहाँ से हो। सिर्फ आपके टोन सुन के, एक्सेंट सुन के बता देंगे कि यू आर फ्रॉम बिहार। मेरे साथ भी वही था, क्योंकि मेरे फैमिली में सब नेचुरल बात करते थे, तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने सोचा अभी क्या करें, लैंग्वेज का एक्सेंट आ ही रहा है। तब मैंने प्ले ज्वाइन किया था, तो थिएटर से मैंने रिमूव किया मेरा एक्सेंट बिहार का। अब उतना नहीं आ रहा होगा, बिकॉज थोड़ा बहुत तो मातृभाषा तो आएगा ही सबका। तो फिर मेरी माँ ने बोला कि हम लोग वहीं से हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तुमको करना चाहिए। तो मैंने इतना काम करने के बाद जब मैंने भोजपुरी में काम किया, तो मेरे गाने पवन जी के साथ हिट हो गए। खेसारी जी के साथ किया, वो भी गाने हिट हो गए। पवन जी के साथ किया, वो भी हिट हो गए। गाने के नाम भी बताते जाओ ना आप, हाँ, मेरा फिर से जो बताइए। भोजपुरी का जो पहला सॉन्ग है वो खेसारी जी के साथ, उस गाने का नाम है
लव कर ल सब हुई, तो इसका ऑडियो भी बहुत कमाल का था और ये वीडियो भी बहुत हिट हुआ था। फिर उनके साथ एक और गाना आया था, सुबह लव हो गया सांझे सब हो गया, वो भी बहुत हिट हुआ था। और फिर पवन जी के साथ मैंने इसके पहले ही बहुत किया था। कल्लू जी के साथ किया, सरकाई लो खटिया जारा लगे, और उसमें रितु सिंह थी, तो उसके गाने भी बहुत हिट हुए थे मेरे। फिर पवन जी के साथ किया था मूवी शेर सिंह, तो उसके गाने मेरे थे, एक मेरे मरद महोदय जी। तो उस गाने के लिए मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, मैं क्या काम करती हूँ और मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं अपना 100% देती हूँ, भूल जाती हूँ। पर ये गाने इतने हिट हो जाएंगे मुझे भी नहीं मालूम था। जब मैं अवार्ड शो में गई कैलकाटा, तो वहाँ पे मुझे खेसारी जी बोलते हैं, आयुषी जी आपका गाना हिट हो गया। मैंने बोला कौन सा गाना? तो बोलते हैं मेरे मरद महोदय जी। मैंने बोला अच्छा वाह क्या बात है। उस गाने पे इतने रील्स बने इंस्टाग्राम पे, और मैं वहीं से बहुत फेमस हो गई। उस गाने के बाद लोग मुझे जानने लगे कि हाँ आयुषी तिवारी एक है एक्ट्रेस जो कि इस गाने में है। फिर उसके बाद खेसारी जी के और गाने किए मैंने। फिर मूवी की रितेश पांडे के साथ एज ए मेन लीड, एज ए सोलो हीरोइन। उसके बाद फिर अभी मेरी एक मूवी रिलीज़ हुई है जो थिएटर में लगी हुई है अभी, सुपर सिनेमा मुंबई सेंट्रल में है। तो उसमें हीरो है समर सिंह और मैं हूँ एज ए लीड हीरोइन। तो उसको भी बहुत प्यार मिल रहा है। तो मैं भोजपुरी में ज़्यादा इसलिए एक्टिव हो गई क्योंकि मुझे वहाँ पे लोगों का बहुत प्यार मिलने लगा। बाकी हिंदी भी करना है, कर ही रही हूँ, बट ज़्यादा भोजपुरी में मुझे अटैचमेंट है क्योंकि हम लोग एक उस साइड के हैं, तो वहाँ के लोग देखते हैं, तो कॉल आता है वहाँ से कि मैंने मूवी देखा, तो अच्छा लगता है। अभी आपका एक नया गाना रिलीज हुआ है हसरत, इसकी योजना कैसे बनी? तो आप इस गाने से आप कैसे जुड़ी? इस गाने से एक्चुअली मैंने कासिम जी को, हम लोग की प्लानिंग बहुत पहले हुई थी कि एक सॉन्ग करना है। तो कासिम जी के पास बहुत सारे गाने हैं, बीच में उन्होंने किया भी, बट इस गाने के लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया बिकॉज इसके जो डायरेक्टर हैं वो है नितेश तिवारी, और वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत ही सेलेक्टिव काम करते हैं, वो भी क्रिएटिव काम जो होता है वो करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा, पर उनको लगा कि ये गाने में मैं अच्छा कर पाऊँगी और मैं इस गाने के लिए फ़िट हूँ, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। एंड देन कासिम जी ने मुझे कॉल किया कि इस गाने को करना है, तो हम लोगों ने जस्ट काम किया और अपना 100% दिया, जो देना चाहिए एक आर्टिस्ट को, एक सिंगर को, सारे लोगों ने अपना 100% दिया। उसके बाद ये गाना इतना अच्छा बन गया है अभी कि जो इस गाने को सुनता है सब यही बोलते हैं क्या गाना बना है, बहुत अच्छा गाना बना है। तो सबका प्यार मिलना स्टार्ट हुआ है अभी, और मुझे इस गाने से मतलब ये मैं कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ, बिकॉज होता है क्या ना अपने इंडस्ट्री में, जिस गाने से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उतना मिलता नहीं है, और कभी कभी नहीं करते उसमें ज़्यादा मिलता है। तो ये मेरा नहीं किया था इसलिए मुझे ज़्यादा मिल रहा है एक्चुअली, और ज़्यादा कभी कभी करती हूँ तो मिलता भी है। तो इस गाने में मैंने सिर्फ 100% दिया था। ईमानदारी जो कहते हैं कि आप अपना ईमानदारी से काम करो, तो इसमें डायरेक्टर नितेश जी, और जो इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और जो इसके सिंगर हैं नाम नहीं है कासिम जी, उनका? हरमन नाजिम जी हैं, आप फिर से बोलिए ना उसको। जो इसके सिंगर हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं हरमन नाजिम जी। उन्होंने बहुत अच्छे से गाया है, दिल से गाया है, तो लोगों को पसंद आ रही है। और जो इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो भी सागर जी आए हुए हैं अभी वो। तो सागर जी ने भी जो म्यूज़िक दिया है वो मतलब उन्होंने अपना 100% दिया है, और दोस्ती में काम वो मतलब कर रहे हैं, सारे लोग मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है कि अपना 100% हमेशा देना चाहिए, काम के साथ ईमानदारी रखना चाहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। जब ये गाना आपने सुना और आपको जो था कि इसमें आपको एक्ट करना है, और उसमें आपने क्या क्या अपनी तरफ से तैयारी की थी और क्या आपके दिमाग में था? देखो मुझे इसमें बताया गया था, मैं थोड़ा बहुत स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। स्टोरी जिस समय मुझे बताया गया था तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, और ये बात कासिम जी को ही पता है क्योंकि जब मैं स्टोरी सुन रही थी नितेश जी के घर पे ही थी, तो इन्होंने मुझे जिस तरीके से स्टोरी को एक्सप्लेन किया था मेरे आंखों में लिटरली उस टाइम आंसू आ गए थे। तो स्टोरी ये बताया था कि एक कपल है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और जो लड़का है वो राइटर है, तो दिन रात खोया रहता है राइटिंग करने में, जो काम के लिए क्रेजी होता है, कोई भी इंसान कहते हैं ना काम के लिए क्रेजी, पागलपन, पैशन, वो रहता है। तो लड़की उसके लाइफ में है, एक लड़की को क्या चाहिए, उसका जो भी बॉयफ्रेंड है उससे उसको पूरा फुल अटेंशन मिले, काम करे ठीक है लेकिन उसको अटेंशन भी चाहिए। तो लड़का इतना काम में मतलब बिजी है कि उसको टाइम नहीं दे पा रहा है, तो कभी कभी टाइम दे रहा है, तो उसी बीच बीच में किसी आर्टिस्ट से मिलना, उससे बात करना, उसी बीच बीच में लड़कियां आ रही हैं, बात कर रही हैं, मिल रही हैं, तो बीच में कोई आर्टिस्ट मिलती हैं जिसके साथ में इनका थोड़ा
ऐसे कुछ होता नहीं है, बट मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि लगता है उसकी गर्लफ्रेंड को कि इसका कुछ उसके साथ है, कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से लड़की बहुत ज़्यादा उसको ज़्यादा अटैच्ड है, इसलिए उसको बुरा लगता है ये चीज़। और वो लड़की मतलब सुनती नहीं है कि वो बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बोलते नहीं है, क्योंकि वो इतना अटैच्ड है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी के साथ भी। बस उनका वहाँ से ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद लड़का भी इतना उसको प्यार करता है कि उसके बगैर उसका काम पूरा माइंड से डिस्ट्रैक्ट हो गया, कुछ काम में ध्यान नहीं लग रहा है और वो टेंशन में आ गया है। तो टेंशन में वो काम पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, तो धीरे धीरे उसके लॉस होने लगते हैं। लाइक उसके पास जो मूवी है, जो गाने हैं, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट जाने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उसके अकाउंट के पैसे सब खत्म हो जाते हैं, उसका घर भी गिरवी हो जाता है, बिक जाता है, इतना प्रॉब्लम हो जाता है उसको। ये सब सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से होता है, क्योंकि उसका लड़की चली गई मतलब सब खत्म। और लड़की भी उससे दूर ज़रूर है, लेकिन प्यार अभी भी है उसका। ना उसने शादी किया, ना लड़की ने शादी की है, ना लड़के ने शादी की है, और उम्र हो गई है बहुत ज़्यादा, 45-40 तक उम्र हो चुका है दोनों का। और लड़का लड़की एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। मतलब लड़का जो है वो देख रहा है कि लड़की क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। लड़की भी मतलब अभी भी है, प्यार है, लेकिन ये जो पहले वाला जो ट्रू लव होता था ना, वो आजकल वाला नहीं। अभी आजकल प्यार को क्या ही बोलेंगे, 4 दिन में प्यार होता है और 5वां दिन ब्रेकअप हो जाता है। आजकल तो ऐसा फास्ट हो गया है। तो ये जो हम दिखाएं वो पहले वाला दिखाया प्यार। पहले के ज़माने में लोग शादी ताउम्र भी नहीं करते थे, जो दिल में रहता था उसके लिए लोग शादी नहीं करते थे, दिखाते नहीं थे, लेकिन बहुत कुछ कर जाते थे, तो वो रियल लव होता था। तो इसमें यही दिखाया कि लड़का लड़की शादी आज भी नहीं किए हैं, लेकिन प्यार दोनों का अभी भी है, बरकरार है। तो लास्ट में क्या होता है कि लड़की, उसको लगता है कि एक बंदे को देखती है, उसको लगता है कि ये मेरा बंदा है, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड है। देखती है लेकिन कंफ्यूज हो जाती है ठीक से कि अगर वही है तो फिर टोकता क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करता, मेरे सामने क्यों नहीं आता। लड़का ये संकोच में है कि अब तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो अब मैं किस मुंह से जाऊं, क्या बोलूं। और मतलब दोनों में बहुत हेजिटेशन है कि सामने से कौन बोलेगा कौन बोलेगा, इसी चक्कर में कोई बोल ही नहीं पा रहा है। तो एक दिन लड़की रात भर सोती नहीं है, टेंशन में रहती है, रात भर सोती नहीं कि मैं कल जाऊंगी और पूछूंगी, देखूंगी कि क्या हालचाल है, बहुत टाइम हो गया। तो जब वो ढूंढती है उसके बारे में, बहुत जगह उसके बारे में पता करती है, पता करने के बाद उसको पता चलता है कि वो लड़का जो है रहता है, उसका घर का एड्रेस जो भी है, वहाँ पे जाती है तो दरवाज़ा खोलती है तो लड़का होता नहीं है, लेकिन उसके रूम में बहुत सारे लड़की का फ़ोटो ही लगा हुआ है। उसके जवानी से लेके बुढ़ापे तक का उसने फ़ोटो, अपना लड़की का जितनी उसकी यादगार जितने मोमेंट थे, वो सारे फ़ोटो उसके रूम में लगा हुआ है। लड़की देखती है और इमोशनल हो जाती है कि जब इतना ही प्यार था तो फिर क्यों नहीं हम एक क्यों नहीं हुए। लड़की रोने लगती है, फिर उसको ढूंढती है, ढूंढने के बाद जाती है मिलने। तो उस टाइम पे लड़का सोचता है कि अब इतना टाइम हो गया तो अब हमारा कुछ शायद हो नहीं सकता, तो उसका फ़ोटो वोटो फाड़ देता है। लड़की देखती है कि अब मूव ऑन हो गया है, तो मैं किस मुंह से जाऊँ, क्या बोलूँ, हेजिटेशन में रहती है, वो कुछ बोलती नहीं है। वो भी लड़का मूव ऑन हो गया है यहाँ पे, लड़की मूव ऑन नहीं हो पाती है, लड़की चली जाती है। तो ये स्टोरी है। तो ये जब स्टोरी मैं सुनी तो मेरे आंखों में थोड़े से आंसू आ गए थे कि यार कितना ट्रू लव दिखा है इसमें। ऐसा आजकल कहाँ होता है, ऐसे प्यार करने वाले कहाँ मिलते हैं आजकल, जितने लंबे टाइम तक चला दे और शादी भी ना करे। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं इसमें करूँगी और अपना 100% दूंगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ। गाने की लाइनें याद हैं आपको? गाने की लाइनें थोड़ी बहुत याद है, लेकिन अभी गाने के लिए मत बोलिएगा, गला खराब है बहुत। गाने के लिए आप आकाश सिंह जी को बोलिए, वो अच्छा गाते हैं। कहाँ कहाँ फिल्माया गया है गाना? इसका शूटिंग हुआ है इगतपुरी में, एक रिसोर्ट में, और वहाँ पे आसपास में और भी लोकेशन थे जो आपको देखने को मिलेंगे। आउटसाइड में, रिसोर्ट के अंदर में शूट हुआ है, बाहर में शूट हुआ है, अलग अलग जगह पे। इसके अलावा मड में शूट किया हम लोगों ने, फिर हमने बीच पे शूट किया है, वर्सोवा में जो बीच है वहाँ पे शूट किया है मुंबई में, और मड में अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे किया है, स्टूडियो में, घर पे। तो लोकेशन भी काफ़ी है और काफ़ी कट्स है। तो हम लोगों ने बहुत इसमें मेहनत किया है। एक दिन में हमने 8-8 चेंजेस किए हैं, 10-10 चेंजेस। आउटडोर पे बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको हेयर, मेकअप, ड्रेस सब चेंज करके जाना, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी जब हम शूट कर रहे थे तब। तो बहुत मेहनत किया था हम लोगों ने कि अच्छा हो इसके। तो अभी फाइनली रिजल्ट आप लोग के सामने है। मतलब मज़ा आ रहा है, अभी खुशी हो रही है देखकर कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है। 10-15 साल हो गए आपको इस फिल्म नगरी में। आपको लगता है कि जो आप सोच के आए थे वो मिला या नहीं मिला? नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? देखो, मैं 10-15 साल बोलती हूँ इसलिए क्योंकि मैं मुंबई में बचपन से हूँ, बोल सकते हैं। पर इंडस्ट्री में मेरा ऑन ऑफ होता था, बिकॉज मेरी स्टडी भी चालू थी, तो मुझे एग्ज़ाम भी देना रहता था।
फिर बीच बीच में मैं जैसे जैसे एग्ज़ाम हो गया तो मैं जब फ्री हूँ तो मैं कभी मैं वर्कशॉप कर लेती थी या कभी प्ले करती थी थिएटर। बट मेरा ये था कि एटलीस्ट काम अगर मैं कर रही हूँ तो स्टडी भी कंप्लीट होना चाहिए। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैं इंडस्ट्री में प्रॉपर आई तो 2-3 साल आपको ही पता है कि लॉकडाउन में ही चला गया था। फिर मैंने जो भी काम किए हैं तो उस हिसाब से मैं हैप्पी हूँ और मैं खुश हूँ। जो भी मुझे ऊपर वाला दे रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं अच्छा कर रही हूँ और आगे मुझे लगता है कि मैं और अच्छा करूँगी। मुझे थोड़ा डिफरेंट करना है, कुछ बड़ा करना है, तो कुछ बहुत जल्दीबाजी नहीं है, पर जो भी प्रोजेक्ट मैं ले रही हूँ आजकल वो सब मैं सोच समझ के और अच्छा ले रही हूँ, जो मीनिंगफुल हो। मेरा कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले एक चीज़ ध्यान में रहता है कि जो अपना समाज है, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे कुछ मैसेज हो, कुछ अच्छा हो, जहाँ पे इन्वायरमेंट को कुछ इम्प्रूवमेंट मिले, कुछ सीख मिले। जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे यंग एज के जनरेशन है, उनको कुछ अच्छा सीख मिले, एंटरटेन के साथ साथ कुछ अच्छा शिक्षा भी मिले। तो हम इसके थ्रू हम देना चाहते हैं। मतलब तो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हो जो एंटरटेनिंग भी हो और मीनिंगफुल हो। कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है। कुछ नया कर रही है इसके अलावा? इसके अलावा बहुत कुछ है करने को, कर रहे हैं, प्लानिंग चल रही है और मैं तो बिलीव करती हूँ बोलने से ज़्यादा करने पे। जिस इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में तो ज़्यादा लोग शो ऑफ भी करते हैं, आपको ही पता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसी आर्टिस्ट हूँ कि मुझे लगता है जब तक कुछ रिलीज़ नहीं हो जाता है, जब तक लोगों के बीच आ नहीं जाए और सामने से जब एप्रिसिएशन जब तक ना मिले, तब तक उतना बोलना मुझे ठीक नहीं लगता है। तो अभी आने वाले मेरे नेक्स्ट 2-3 प्रोजेक्ट हैं और गाने भी हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों के बीच आते रहेंगे। आयुषी जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग जुड़े रहेंगे आगे और काम करेंगे अच्छे से। थैंक यू सो मच। नमस्ते।